हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 21, शेड्यूल टू बी डन ऑन 30 सितंबर 2021 फॉर क्लास 7th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन योर चैप्टर ब्रिंगिंग अप कैरी। कैरी कौन है? आइए देखते हैं। कैरी एक छोटा सा एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट, जो 5 मंथ्स का था। और जब नरेटर, हमारे राइटर, जब 9 ईयर्स के थे तो उनको वो मिले थे और उन्होंने उनकी केयर करी। और देखिए किस तरह से उन्होंने केयर करी और कितना ज़्यादा अटैच्ड हो गया कैरी उनके साथ। तो जो लव है, लव एक ऐसी बॉन्डिंग बनाता है, जो प्यार था उनका आपस का, वो एक ऐसी बॉन्डिंग बना देता है जो हम ह्यूमंस में और हम एनिमल्स के साथ ह्यूमंस की, और एनिमल्स के साथ या ह्यूमंस के साथ जोड़ने का एक सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा ज़रिया हमारा है प्यार, कंसर्न, लव। देखिए, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। और उनकी फ्रेंडशिप, जो दोस्ती थी उनकी, देखिए कितनी गहरी है। बिटवीन अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे, एक छोटे लड़के, एंड अ बेबी एलिफेंट, और एक बेबी एलिफेंट के बीच। द राइटर वॉज 9 years old when he got 5 months old कैरी। जो राइटर हैं वो हमारे, वो 9 वर्ष के थे जब उन्हें कैरी मिला, जो कि 5 महीने का था। ऑल्दो कैरी डिड नॉट ईट मच, जबकि कैरी ज़्यादा नहीं खाता था। कितना खाता था पता है? ही नीडेड 40 pounds। 40 pounds, 1 पाउंड में होता है 400 ग्राम। तो आप 40 pounds आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो 40 pounds ऑफ ट्विग्स होती हैं, नरम नरम जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों में, ऊंचाई पर आपको दिखती हैं। पेड़ पौधों में देखिए, ऊंचा सबसे ऊपर जो टहनी की होंगी वो नरम नरम पत्तियाँ होती हैं, वो नरम नरम टहनियाँ और पत्तियाँ जो हैं वो खाता था। एवरी डे टू च्यू एंड प्ले, हर दिन उसे वो खाने के लिए चाहिए होती थी, उनके साथ खेलना खाना। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टुक कैरी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। और हर सुबह जो बच्चा था, वो जो नरेटर थे, वो कैरी को लेके जाते थे रिवर पे नहलाने के लिए। नेक्स्ट दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंडर जूसी ट्विग्स फॉर कैरीज डिनर। उसके बाद वो जंगल में जाते थे और वहाँ से जूसी जो ट्विग्स थी, वो टेंडर, बहुत कोमल सॉफ्ट वाली जो ट्विग्स हैं वो लेकर आते थे कैरी के डिनर के लिए। वन डे व्हेन द चाइल्ड वॉज कटिंग द यंग ब्रांचेस ऑफ अ बैनियन ट्री। एक दिन क्या हुआ, जो छोटा बच्चा है, जो नरेटर थे, वो यंग ब्रांचेस यानी कि नई नई जो ब्रांचेस, जो शाखाएं निकली थी बैनियन ट्री पे, उस ट्री के वो काट रहे थे। इतने में उन्होंने क्या सुना? ही हर्ड कैरीज वॉइस कॉलिंग आउट टू हिम। कैरी की वॉइस सुनी जो उनको आवाज़ दे रहा है। वो एक दूसरे की आवाज़ पहचान सकते थे। कैरी का बुलावा उन्होंने सुना और वो भागे भागे गए। द चाइल्ड थॉट समवन वॉज हर्टिंग कैरी। और वो बच्चे को क्या लगा कि कोई कैरी को परेशान कर रहा है, कैरी किसी परेशानी में है। ही रैन अराउंड लुकिंग फॉर कैरी टिल ही केम टू द रिवर एंड सॉ कैरी ट्रंक ऑन द वाटर सरफेस। वो इधर उधर दौड़ते रहे, इधर उधर देखा और फिर देखा कि नदी में कैरी है, और कैरी की जो ट्रंक है, जो सूंड है, वो पानी की सतह के ऊपर दिखाई दे रही है। ही थॉट कैरी वॉज ड्रॉनिंग। उन्हें लगा कि कैरी क्या है, डूब रहा है। बट ही फेल्ट हेल्पलेस, और उन्हें बहुत मुश्किल, हेल्पलेस फील कर रहे थे वो, कि वो कुछ नहीं कर सकते। एज द बेबी एलिफेंट वॉज टू हैवी फॉर हिम टू पुल आउट। क्योंकि जो बेबी एलिफेंट है, कैरी जो है, वो बहुत भारी था उनके लिए, उसे बाहर निकालना वो उनके लिए संभव नहीं था। एज सुन एज कैरी सॉ द चाइल्ड ही स्टार्टेड ट्रम्पेटिंग। जैसे ही उन्होंने, कैरी ने देखा बॉय को, उसने ट्रम्पेटिंग, क्या है, जो साउंड होती है, जो एलिफेंट की साउंड है, जोर जोर से उन्होंने अपनी वो आवाज़ निकालनी शुरू की। ही स्वैम टू द शोर एंड पुल्ड द चाइल्ड इन टू द रिवर। वो शोर तक स्विम का स्वैम हो जाता है बेटा, पास्ट टेंस है, तो स्वैम टू द शोर, किनारे तक तैरे, और फिर बच्चे को कहाँ खींच लिया? पुल्ड द चाइल्ड इन टू रिवर, उसको अंदर रिवर में लिया। द चाइल्ड सॉ अ बॉय लाइंग अंडर द वाटर। जो हमारे राइटर है, उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा लेटा हुआ है पानी के अंदर, शोर पे, यानी कि किनारे पे, पानी के अंदर है वो, थोड़ा थोड़ा पानी की सतह है। क्लोज टू द वो रिवर बेड, क्लोज टू द रिवर बेड यानी कि नदी की जो सतह थी उसके पास, जो उसका किनारा है, उसके पास में ही एक बच्चा लेटा हुआ है। कैरी हेल्प द ड्रॉनिंग बॉय बाय कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुलिंग द 2 boys टू द शोर। कैरी ने कैसे हेल्प की? कैरी ने उस डूबते हुए बच्चे की हेल्प की, उसको गले के चारों ओर, कर्लिंग द ट्रंक, अपनी जो सूंड है
उस बच्चे के गले के चारों ओर उसको घुमाया और उसको बाहर खींचा, और फाइनली कैरी ने दोनों बच्चों को बाहर किनारे पे खींचा। वंस somebody gave कैरी राइप बनानास। अब एक बार की बात है कि ये तो उसने कैरी ने किस तरह से सेव किया एक डूबते हुए बच्चे को। अब देखिए एक बार क्या था कि कैरी को किसी ने पके हुए केले खिला दिए। राइप मतलब होता है पके हुए, तो राइप जो बनानास थे बेटा, राइप मतलब पके हुए हैं, तो राइप मतलब क्या होता है, पका हुआ बनानास। तो पके हुए केले उन्होंने जब खाए तो आफ्टर टेस्टिंग दैम कैरी डेवलप्ड अ लव फॉर राइप बनानास। और जब उसने वो टेस्ट किए तो उसको तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे लगे, टेस्टी लगे। तो जैसे आपका मन करता है ना कि वही चीज़ आपको अच्छी लगती है तो मन करता है बार बार खाने का। सून द बनानास केप्ट ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन द चाइल्ड्स हाउस बिगेन डिसअपियरिंग। और जल्दी क्या हुआ, सून जल्द ही जो बनानास रखे जाते थे टेबल पे, जो केले रखते थे मम्मी या घर में सब रखते थे विंडो के पास घर में, वो गायब होने शुरू हो गए। डिसअपियर मतलब गायब होना, तो डिसअपियरिंग गायब हो रहे थे। द चाइल्ड्स पेरेंट्स फर्स्ट ब्लेम्ड द सर्वेंट्स। सबसे पहले वो चाइल्ड के जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उन्होंने जो सर्वेंट काम करने वाले उनके बारे में सोचा कि उन्होंने खा लिए होंगे। एंड देन द चाइल्ड फॉर ईटिंग ऑल द बनानास। उसके बाद जब उन्होंने देखा नहीं वो काम जो कर रहे हैं उन्होंने तो नहीं लिया, उन्होंने उन पर नज़र रखी होगी। अब उन्होंने बच्चे को कर दिया कि तुमने सारे केले खा लिए, ये क्या है, तमीज़ नहीं है, सबके लिए होते हैं, तो इस तरह से उसे डांटा होगा जैसे। लेकिन अब बच्चे ने भी नहीं खाए थे। हाउएवर द नरेटर कॉट कैरी स्टीलिंग वन डे एंड गेव हिम अ गुड स्कोल्डिंग। और किसी तरह एक बार हमारे जो लेखक हैं उन्होंने कैरी को केले चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसको बहुत डांटा, स्कोल्ड किया। कैरी लर्नड हिज लेसन। कैरी ने वो लेसन सीखा और डिड नॉट स्टील अगेन। और उसके बाद कभी उसने केले चोरी नहीं किए। अब कुछ समय बीत गया। ओवर द टाइम कैरी लर्नड अ फ्यू लेसन्स एज ही वॉज अ क्विक लर्नर। कैरी नई नई चीज़ें सीख रहा था नरेटर से, वो बहुत एक अच्छा लर्नर था, एकदम से सब सीख जाता था। ही लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक। कैरी ने सीख लिया कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कौन सा इशारा करने पे क्या काम करना है। हाउएवर द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग वॉज मास्टर कॉल। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या थी, मास्टर कॉल, कि किस तरह से नरेटर उसको बुलाएं और कैरी उसे समझ जाए और फटाफट उनके पास आ जाए। एन एलिफेंट यूजुअली टेक्स 5 years टू लर्न इट। ज़्यादातर क्या होता है, यूजुअली मतलब ज़्यादातर जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें 5 वर्ष लग जाते हैं, 5 years लग जाते हैं मास्टर कॉल को लर्न करने में, सीखने में। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अभी हमने पढ़ा कैरी वॉज एन वेरी गुड एलिफेंट। कैरी वॉज एन एलिफेंट। कैरी वॉज 5 months old when author got him. Carry needed, yes, very good, 40 pounds of twigs every day. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे आंसर्स हमारे पास हैं ऊपर पैसेज में। Carry curled his trunk around the child's dash and pulled the boy's neck. बच्चे के गले में कैरी ने अपनी सूंड को घुमाया और उसके बाद बच्चे को बाहर खींचा। कैरी डेवलप टेस्ट फॉर, वेरी गुड, शाबाश बेटा, आप सबने बहुत ध्यान से सुनी है वर्कशीट, इसलिए आपको सभी आंसर्स आते हैं। राइप बनानास, अभी हमने जो ऊपर समरी पढ़ी है, समरी का मीनिंग अच्छे से पढ़ा है तो हमें इजीली याद रहेगा और हम इजीली उसे समझ के सही आंसर कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज ऑथर व्हेन ही गॉट कैरी। तो यहाँ देखिए आपके ये जो आंसर है आप सेंटेंसेस में देने हैं। तो ऑथर को और क्या कहते हैं, राइटर। तो आप यहाँ ऑथर भी लिख सकते हैं या राइटर लिख सकते हैं। द ऑथर वॉज, यहाँ पे ऑथर लिखिए या राइटर लिखिए। द ऑथर वॉज 9 years ओल्ड व्हेन ही गॉट कैरी, या 5 months ओल्ड कैरी। तो ये आपका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए वाई डिड द ऑथर टेक कैरी टू द रिवर। वो कैरी को रिवर में क्यों लेके जाते थे ऑथर। तो देखिए एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टुक, यहाँ पे टी आप कैपिटल कर लेंगे, सेंटेंस शुरू कर रहे हैं ना। द चाइल्ड टुक कैरी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 2।
नेक्स्ट देखिए बेटा आंसर नंबर 3, हाउ डिड कैरी सेव द ड्रॉनिंग बॉय। ड्रॉनिंग मतलब जो बच्चा डूब रहा था उसको कैरी ने कैसे सेव किया। तो यहाँ देखिए बेटा, कैरी helped the drowning boy by curling his trunk around the child's neck and pulling the two boys to the shore। तो ये आपका आ गया आंसर नंबर 3। आपके पैसेज पे बेस्ड ही बेटा क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको देखो पैसेज में ही मिल रहे हैं, सिर्फ आपको ध्यान से एक बार समझना है सेंटेंसेस को समझ के, फिर उसके बाद एज पर क्वेश्चंस आपको आंसर्स देख रहे हैं। अब देखिए डिस्कशन और ग्रामर पॉइंट, आपको सभी को ग्रामर बुक्स मिल चुकी हैं इंग्लिश की, और आप सभी को अपने ग्रामर पोर्शंस भी कंप्लीट करने हैं। उसी के लिए अब आपकी वर्कशीट में बेटा ग्रामर पॉइंट भी डिस्कशन एक डाला गया है, जो हर वर्कशीट में ग्रामर का टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आज का हमारा जो ग्रामर टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स। देखिए इन द अबव स्टोरी वी कैन सी सम फ्रेजेस लिटिल बॉय, जूसी ट्विग्स। इन दीज फ्रेजेस द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स टेल समथिंग अबाउट नाउन वर्ड्स फॉलोड बाय देम। जो हमारे नाउन वर्ड्स हैं, जो संज्ञा दी गई हैं, उनके बारे में कुछ विशेषता बताई गई है, जैसे छोटा लड़का, जूस से भरी ट्विग्स, जूसी। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। देखिए इन द फ्रेजेस गुड पीपल, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ब्लू कार, कैसी कार है, ब्लू। हैवी बॉक्स, कैसा बॉक्स है, हैवी है। तो जब हमें जो बोल्ड लेटर्स में ये सारे वर्ड्स हैं उनको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव, जिसको आप हिंदी में विशेषण बोलते हैं। नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स। हमें यहाँ पे बेटा क्लू बॉक्स दिया गया है, और क्लू बॉक्स में जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं इनसे हमें नीचे फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। तो डैश पिकल, पिकल क्या होता है, अचार। तो अचार कैसा होता है, खट्टा अचार होता है। तो यहाँ हमारा ए में क्या आ जाएगा, सर पिकल। बी देखिए डैश सरफेस, सरफेस के लिए क्या यूज़ होगा, स्मूथ सरफेस होता है या रफ सरफेस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया सार पिकल, रफ सरफेस। नेक्स्ट इज मिल्क, तो मिल्क कैसा होगा, स्वीट, मीठा दूध, स्वीट मिल्क। नेक्स्ट बनाना, बनाना कैसे होंगे बेटा, राइप बनाना। नेक्स्ट इज ई पार्ट है हमारा ब्रेव, तो बॉय कैसा होगा, ब्रेव बॉय। बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉय ब्रेव मतलब राइप तो हो गया पका हुआ केला, और ब्रेव क्या है, बहादुर साहसी लड़का। अब देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सभी को फॉलो करना है, ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। बेटा हम सबको रोकना है, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हमें खुद भी फॉलो करना है और बाकी सबको भी फॉलो करने के लिए प्रेरित करना है। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।